नमस्कार बच्चों। सामाजिक विज्ञान प्रश्नोत्तरी सीरीज का यह दूसरा वीडियो है। इसमें आज हम दो क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। पहला क्वेश्चन है कि महात्मा गांधी जब भारत आए तो उसके तुरंत बाद उन्होंने विभिन्न स्थानों पर जो सत्याग्रह आंदोलन की सफलतापूर्वक उसका आयोजन किया था और उसी को उदाहरण देकर पूछ रहा है कि उसके 3 उदाहरण दीजिए। आपको अगर दिक्कत होती हो तो इन प्रश्नों को वीडियो को पॉज करके ये क्वेश्चन खुद से पढ़ के उसे समझने का प्रयास करिएगा। आइए इसका उत्तर हम देखते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि जनवरी 1915 में महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत आए और भारत आने से पहले भी महात्मा गांधी ने दक्षिण अफ्रीका में जो उनका आश्रम था जिसको टॉल्स्टॉय फार्म के नाम से जानते थे, वहाँ पर उन्होंने सत्याग्रह का प्रयोग पहले भी किया था और उसी सत्याग्रह के माध्यम से भारत में भी उन्होंने आंदोलन किए। और ये कौन कौन से आंदोलन थे, शुरुआती जो आंदोलन थे उसकी बात हम करेंगे। जो इनका पहला आंदोलन था 1917 में चंपारण नामक स्थान पर, जो अभी बिहार राज्य में स्थित है, वहाँ पर उन्होंने यह आंदोलन किया। वहाँ के स्थानीय नेता एक नेता थे जिनका नाम था राजकुमार शुक्ल। उन्हीं के बुलावे पर महात्मा गांधी गुजरात से बिहार आए और वहाँ बिहार में जो वहाँ के बागान के जो श्रमिक थे, बागान के किसान थे, उनके समर्थन में और बागान मालिकों के खिलाफ महात्मा गांधी ने सत्याग्रह का आंदोलन किया और यह आंदोलन सफल रहा। दूसरा जो आंदोलन जिसकी चर्चा होती है वह है 1917 में ही आयोजित खेड़ा आंदोलन। खेड़ा नामक स्थान यह गुजरात में स्थित है और यहाँ पर फसल खराब हो गई थी किसानों की और प्लेग महामारी फैली हुई थी, जिस कारण किसानों की हालत, आर्थिक हालत खराब हो गई थी। जबकि अंग्रेजी सरकार उनसे राजस्व वसूलने पर अड़ी हुई थी, किसान राजस्व चुकाने की हालत में नहीं थे। इस स्थिति में महात्मा गांधी ने 1917 में खेड़ा नामक स्थान पर इन किसानों का समर्थन किया और आंदोलन किया, जिससे आंदोलन में उन्हें सफलता मिली और वहाँ के किसानों को राजस्व में छूट मिली। तीसरा जो आंदोलन था बच्चों, वो था अहमदाबाद का आंदोलन। ये जो मिल मजदूर थे अहमदाबाद में, कपास मिल मजदूर यानी सूती कारखाने का कपड़ा बनता था यहाँ पे, उसके मिल मजदूरों के समर्थन में यहाँ आंदोलन किया महात्मा गांधी ने और यह आंदोलन भी सफल था। यानी कि भारत आने के बाद उन्होंने जो बैक टू बैक 3 आंदोलन किए, जो छोटे आंदोलन थे, स्थानीय आंदोलन थे, लेकिन वह आंदोलन बहुत ही सफल आंदोलन माने जाते हैं। तो इस प्रकार आपने देखा कि 3 आंदोलन थे और इनके डेट जरूर याद रखिएगा, मतलब इनकी ईस्वी सन याद रखिएगा किस वर्ष ये हुए थे। आइए दूसरा प्रश्न हम लोग डिस्कस करते हैं। ये जो अभी स्लाइड में जो दिखाई पड़ रहा है, ये जो इंग्लिश मीडियम से जो बच्चे लिखते हैं उनके लिए इसे पॉज करके आप इसे नोट कर सकते हैं। हम आगे चलेंगे। जो दूसरा प्रश्न है वो बच्चों है सत्याग्रह को लेकर। गांधी जी के सत्याग्रह के विचार के 4 बिंदुओं की व्याख्या करिए। हम यहाँ सत्याग्रह का जो विचार है उसको 4 बिंदुओं के माध्यम से देखने और समझने का प्रयास करेंगे। आइए देखते हैं सत्याग्रह का विचार क्या था। यह 3 नंबर का प्रश्न बनता है और आपके परीक्षाओं में आ सकता है, इंपॉर्टेंट है, इसे जरूर आप याद रखिएगा। गांधी जी के सत्याग्रह के विचार को 4 बिंदु जो थे वो इस प्रकार थे। पहला था, सत्याग्रह ने सत्य की शक्ति पर बल दिया और सत्य की खोज की आवश्यकता पर बल दिया। जो सत्याग्रह शब्द है बच्चों, वो सत्य प्लस आग्रह, सत्य और आग्रह से मिलकर बना है। सत्य यानी जो सही है, उस सही चीज के लिए आग्रह करना, उस सही चीज को प्राप्त करने की कोशिश करना। तो यानी अगर आप किसी लक्ष्य की प्राप्ति के लिए संघर्षरत हैं, यानी संघर्ष कर रहे हैं और वह आपका लक्ष्य उचित है, सही है, और सामने वाला व्यक्ति जो दमनकारी है, अपोजर है आपका, वह गलत रास्ते पर है, तो आपको उस व्यक्ति से लड़ने के लिए किसी भी शारीरिक बल की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। यहां देखिए अगला पॉइंट वही है कि सत्याग्रह इस बात की वकालत करता है कि अन्याय के खिलाफ और सही कारण के लिए संघर्ष करने के लिए आपको उत्पीड़क शब्द का मतलब है अपोजर, यानी जो आपका विरोधी है, जो आपके ऊपर मतलब
आपके ऊपर जो है प्रताड़ना जो कर रहा है, आपको परेशान कर रहा है, तो संघर्ष करने के लिए, उत्पीड़क से लड़ने के लिए आपको शारीरिक बल की आवश्यकता नहीं पड़ती। यानी आपके आप सत्य के बल से ही उस व्यक्ति से लड़ सकते हैं। और यहाँ लड़ने का मतलब उससे शारीरिक लड़ाई नहीं है, यानी आप अहिंसा का सहारा लेंगे, हिंसा का सहारा बिल्कुल नहीं लेंगे। हिंसा का सहारा लिए बिना व्यक्ति को, उसके अंतर्मन को, उसके अंतःकरण को, आइए देखते हैं, अंतःकरण को झकझोरना। यानी तीसरा पॉइंट है कि अंतःकरण से अपील करके भी उत्पीड़क यानी अपोजर पर विजय प्राप्त की जा सकती है। उत्पीड़क को सत्य का दर्शन कराया जाना या सत्य का अनुभव कराया जाना आवश्यक है। यानी सामने वाले व्यक्ति को इस बात का एहसास करवा देना कि तुम गलत हो और तुम गलत का साथ दे रहे हो और तुम गलत तरीके से हम पर जुल्म कर रहे हो, और इस बात की अगर उसको इस बात का आभास हो जाएगा तो जो उत्पीड़क है, अपोजर है, उसका स्वयं ही उसका मन बदल जाएगा, उसकी आत्मा बदल जाएगी और वो सही रास्ते पर आ जाएगा। तो अंतःकरण को बदलने और उस पर विजय प्राप्त करने की बात करते हैं गांधी जी। चौथा पॉइंट है कि गांधी जी के अनुसार सत्याग्रह विरोध का सबसे प्रभावी तरीका है। उनका मानना था कि सत्याग्रह सभी भारतीयों को एकजुट कर सकता है, यानी कि सत्याग्रह के माध्यम से सारे भारतीयों को एक साथ जोड़ा जा सकता है, जिससे अंग्रेज भारत छोड़कर चले जाएंगे। ये इंग्लिश मीडियम के बच्चों के लिए है, इसे आप पॉज करके नोट कर लें। एक और ये स्लाइड है जिसमें सत्याग्रह को और उसके निचोड़ को बताया गया है। यदि प्रश्न आता है तो आप केवल इस चीज़ को भी लिख देंगे तो आपको अंक मिलेंगे। इसमें देखिए लिखा है कि सत्याग्रह एक आधुनिक राजनीतिक दर्शन है जिसका प्रतिपादन महात्मा गांधी ने किया, ब्रिटिश शासन के खिलाफ संघर्ष के लिए किया, और सत्याग्रह के विचार में सत्य की शक्ति पर आग्रह और सत्य की खोज पर जोर दिया जाता है। इसका सीधा अर्थ यह था कि सच्चे उद्देश्यों के लिए अन्यायी के खिलाफ किसी प्रकार के शारीरिक बल के प्रयोग की आवश्यकता नहीं है। प्रतिशोध यानी दुश्मनी की भावना या आक्रामकता का सहारा लिए बिना केवल अहिंसा के बल पर अन्यायी की चेतना को, जो अभी शब्द था अंतःकरण, चेतना को जागृत करने कर उद्देश्य की प्राप्ति की जा सकती है। अहिंसा सत्याग्रह का मूल मंत्र है। अहिंसा के बल पर उत्पीड़क या अन्यायी को सत्य को स्वीकार करने के लिए विवश कराना ही सत्याग्रह है, क्योंकि अंततः सत्य की ही विजय होती है। आप इसे समझे और समझकर इसको आप याद भी कर सकते हैं। अगर याद कर लेंगे इस स्लाइड को तो आप आसानी से आपको अच्छे नंबर मिल सकते हैं। ठीक, इस स्लाइड में इस वीडियो में इतना ही। हम अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।